हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे एनसीईआरटी बुक का तीसरा चौथा क्वेश्चन 2.3 का। ये बहुपद का भाग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एकदम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जा करके देख लीजिएगा। वो अभी भाग ही मैंने करा रखा है। तो इसमें भी भाग करेंगे लेकिन कुछ और स्टेप नया सीखेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं। तो सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या दिया है, एफ के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसके दो शून्य दिया है, रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3 है। तो हमें और दो शून्य ज्ञात करना है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो इस सवाल में हमें क्या कहा है कि दो शून्य का दिया है और दो शून्य का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस टाइप का सवाल मैंने एक उदाहरण में कराया था, तो भी उसी पर कराऊंगा। लेकिन अगर जो लोग पिछले क्लास में देखे होंगे तो ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो नहीं देखे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे कि इसे अल्फा मानेंगे, इसे बीटा मानेंगे, और एक फार्मूला हमने बताया था उसी पर रखेंगे। फिर द्विघात बहुपद बनेगा, उसके बाद द्विघात बहुपद जो आएगा उसका हम इस पीएक्स में भाग देंगे। तो जो बहुपद बनेगा उसका हम फिर जो हम इसमें इसके भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा फिर उसका गुणनखंड करेंगे, तब दो शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए करेंगे तो और आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ क्या है। इसे अल्फा मानेंगे, इसे बीटा मानेंगे। तो मान लेते हैं या फिर हम डायरेक्ट धर दें, तो हम मान लेते हैं क्योंकि आपको आसानी होगी। तो इसे अल्फा मानेंगे, इसे बीटा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना अल्फा बराबर 5/√3, ये दोनों रूट में है। और बीटा कितना होगा, बीटा बराबर माइनस में 5/3 रूट में। इस तरह तब यहाँ पर रखेंगे, तो रख देते हैं तो आसानी से आ जाएगा। तो के तो एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा। वैसे तो ये डायरेक्ट मैं 0 कर सकता हूँ, बट आपको मैं बता दूंगा 5/3 रूट में प्लस का है, ए माइनस का है। माइनस और प्लस का गुना होगा तो माइनस ही होता है। और रूट में ए भी कितना होगा, 5/3, और इंटू में एक्स एज इट इज है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का होगा 5/3 इंटू माइनस में 5/3, ये रूट में है। इस तरह हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हम ब्रैकेट बड़ा वाला इस तरह लगा देंगे। अब हम नीचे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस ए माइनस का है, प्लस का 0 बन जाएगा। तो बेसिकली ये पार्ट भी 0 बन ही जाएगा क्योंकि 0 में एक्स का गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो के बराबर है कितना होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर, और ए भी माइनस का होगा तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और 5 का गुना 5 में होगा तो 5 ही होगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही होगा। और इसे इस तरह लिख देंगे। आपको समझना पड़ेगा कि रूट में संख्या दोनों रहती है और दोनों सेम रहती है, आपस में गुना हो गई रहती है तो रूट हट जाता है, तो वही रूल लगा है। ये बेसिक सा चीज़ है। अब हम यहाँ पर के का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो लिखेंगे के बराबर 3। तो उसके बाद ये क्या होगा, 3x² माइनस 3 इंटू 5/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या हमें प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 3x² माइनस 5। यही हमें बहुपद प्राप्त हुआ। अब जो ये आया इसका हम भाग देंगे इसमें। तो चलिए अब हम भाग देते हैं। अब इस तरह बना लिए तो अब इसमें हम भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो भाग कैसे देते हैं हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग देने के लिए, ये जो प्रथम वाला होता है ये वाला इसमें भाग देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3x⁴ बटे में ये कितना होगा, 3x²। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 इसकी घात कट जाएगी तो कितनी बचेगा, सिर्फ x² बचेगा। तो x² इसके ऊपर लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर x²। अब इसका गुना हम इन दोनों में करते हैं, तो इसका गुना इसमें करेंगे तो 3x⁴ होगा, 3x⁴। उसके बाद इसका इसमें गुना करेंगे तो
5 एकम 5 होगा, 5x² होगा, वो भी माइनस का 5x²। आप पूछेंगे यहाँ क्यों नहीं लिखी, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी 2 घात है, इसकी 3 घात है, तो नहीं घट पाएगा। तो इस तरह बना देंगे। अब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये एज इट इज उतर जाएगा कितना 6x³ और ये प्लस का 5x² है माइनस का, तो क्या कितना बचेगा प्लस का 3x² बचेगा और ये 10x + 5 एज इट इज रहेगा। अब जब इतना आ गया तो फिर क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पर भाग देते हैं कि ये पहली वाली संख्या में, तो कितना है 6x³ बटा के 3x²। इससे भाग देंगे तो ये 3 दूना के 6 2 होगा यहाँ पर, इसकी 2 घात से 2 घात कटेगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा। 2x आया, यहाँ पर लिखेंगे और वो भी प्लस का लिखेंगे, तो प्लस का 2x वो आया, तो इसका इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना के 6x³ हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस का 5 और 2 है, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, वो भी माइनस का 10x। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया बट ये यहाँ पर होगा, तो चलिए हम यहाँ पर इस तरह काट देंगे, यहाँ पर नहीं रहेगा। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मैं समझा दूंगा। और ये हो गया, तो उसके बाद अब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इसके सामने रहेगा, तो ये क्या होगा कि ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा सिर्फ 3x² बचेगा और प्लस का 5, तो लिखेंगे 3x² प्लस का 5। आपको यहीं पर कन्फ्यूजन हो सकती है, 10x कहाँ लिखना था, यहाँ पर लिखना था, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो मैं यहाँ लिख दिया। बट आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि ये इससे नहीं घटेगा तो इससे घट जाएगा, तो ये कट जाएगा क्योंकि वो प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कट गया। क्या बचा 3x² + 5 बचा, तो अब इसका इसमें हम भाग देंगे। तो चलिए हम दे देते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 3x² है इसे लिख लेंगे, 3x² बटा में 3x², तो एक कट जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा 1 बचेगा, तो प्लस का 1 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये कितनी बार में 3 एकम 3x² होगा। अब 5 का गुना 1 में होगा था, माइनस का 5 ही होगा। इस तरह ये दोस्तों माइनस का था, 10x - 5, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस, तो यहाँ पर जब इससे गुना होगा तो उसके बाद ये क्या होगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो ये प्लस का है, माइनस का, ये भी कट जाएंगे तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का था, तो लास्ट में यहाँ पर 0 बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, 0 जब भी हम शून्य निकालेंगे, 2 शून्य दिया हो और 2 निकालना होगा तब यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, तो मैंने प्लस लगा दिया, लेकिन अब मैंने सही कर दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 0 बन गया, तो ये बन गया। तो उसके बाद जो आया है ये जो आया है वही इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 शून्य मिल जाएगा। तो चलिए अब इसे लिख लेते हैं। ये जो आया है x² + 2x + 1, इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड इस प्रकार करेंगे, जोड़ने पर 2 हो, गुना करने पर 1 हो, तो 1 का गुना 1 में करेंगे, कर सकते हैं क्योंकि 1 ही होगा और ये दोनों प्लस का है, तो 1 एकम 1 और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो चलिए यही लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा x² + x, फिर यहाँ पर क्या होगा +x + 1, यहाँ 1 तो छुपा ही होता है, तो इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा यहाँ पर, और इसमें से कुछ नहीं कॉमन है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी बचेगा x + 1। अब दोनों में से x + 1 को कॉमन ले लेंगे तो x + 1, यहाँ पर भी होगा x + 1। अब शून्य निकाल रहे हैं तो ये 0 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर -1 और दूसरा भी x बराबर -1 आएगा, यानी हमें इसका दोनों शून्य -1 प्राप्त हुआ। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्यक, ये रूट में 5/3 है, माइनस में रूट में 5/3 और माइनस में 1 और माइनस में 1 है, यही आपको लास्ट में लिख देना है। चलिए एनसीईआरटी बुक का चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। में क्या दिया है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो जो सबसे पहले दिया है उसे लिख लेते हैं हल में।
तो हमें क्या क्या दिया है भाज्य बराबर इतना दिया है, भागफल बराबर x-2 दिया है, भागफल को qx से दर्शाते हैं, शेषफल को rx से, ये कितना दिया है -2x+4 दिया है, भाजक हमें निकालना है। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो अब ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। क्या होता है, वो होता है px बराबर वो होता है क्या, gx इंटू qx प्लस rx। इसी पर हम मान रखेंगे। तो हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है, यानी gx निकालना है, इसका मान। तो जो जो दिया है उसका मान हम भर देते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ सबसे पहले। तो इतना हमने लिख लिया। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये इस साइड लिया देंगे इसको। तो ये तो एज इट इज रहेगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब इसे इस साइड लेंगे तो प्लस का ए माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x ए माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर ये कितना है gx इंटू x माइनस 2 एज इट इज रहेगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 2x यहाँ पर है और ये x यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो आपस में जोड़ घटा सकते हैं। तो जोड़ घटाएंगे तो पहले लिख लेंगे x³ माइनस 3x² और इसे जोड़ेंगे इसमें तो 3x हो जाएगा, प्लस का 3x और ये प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 बचेगा और बराबर में gx है इंटू में x माइनस 2 एज इट इज है। अब इतना लिख लिए। तो अब क्या करेंगे, इधर गुना में है तो इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो अब भागा में लिया देंगे तो कितना होगा लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे में x माइनस 2 बराबर gx। इतना हो गया। तो अब इसमें हमें भाग देना है। तो अब कैसे देंगे, अब भाग वाला चिन्ह बनाएंगे, उसके हिसाब से अब इसे भाग देंगे। तो चलिए बना लेता हूँ मैं। अब इसमें हम भाग देंगे, जो आएगा यहाँ पर वही क्या होगा gx होगा। तो भाग देते हैं। तो मैंने भाग बताया था कैसे करते हैं, तो बताऊँगा कैसे। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं x³ बटा के x। तो इसे कर देंगे तो x² बचेगा। तो x² यहाँ पर लिखेंगे। अब ये कितना होगा, इसमें गुना होगा तो x³ हो जाएगा और उसके बाद x² का गुना माइनस के 2 में होगा तो 2x² हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस का, इस तरह कर देंगे तो घटाएंगे, ए प्लस हो जाएगा। और ये कितना है, प्लस का 2x² है, ए माइनस का 3x² है, तो माइनस का x² बचेगा, ए प्लस का 3x और माइनस का 2 इस तरह बचेगा। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो फिर वही अपनाएंगे तरीका, माइनस का x² यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इसका इसमें भाग देंगे तो x लिखेंगे तो काट देंगे तो माइनस का x बचेगा, तो माइनस का x वहाँ पर उतार देंगे तो माइनस का x लिख लेंगे। उसके बाद इसका इसमें गुना करेंगे तो माइनस का x और प्लस का x गुणा होगा तो माइनस का x² होगा। उसके बाद माइनस का 2 है और एक प्लस का x है तो 2x हो जाएगा, प्लस का 2x। फिर इसे घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये तो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा यहाँ पर, -2 बचेगा। अब इससे मैं भाग देने की क्या ज़रूरत है, x से x कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, तो प्लस का 1 यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद इसका इसमें गुना करेंगे लास्ट वाले में तो x होगा और माइनस का 2 का होगा तो माइनस का 2 कम 2 होगा, ये माइनस होगा प्लस कट जाएगा 0 बचेगा। यानी हमें gx कितना प्राप्त हुआ, gx बराबर x² माइनस x प्लस 1, जो कि हमें यही निकालना था। तो लास्ट में क्या लिख देंगे अतः gx बराबर x² माइनस x प्लस 1 यही है, ये लास्ट में लिख देंगे। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।